हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने बच्चे हैं वो इस चैनल को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिसकी वजह से जो भी मेरे द्वारा लेक्चर्स दिए जा रहे हैं इस चैनल में इन वीडियोस का सभी को लाभ मिल सके। मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथ और फिजिक्स के अभी लेक्चर्स जो है एक चैप्टर बाय चैप्टर जो है इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं। मेरी कोशिश है कि 6 to 10 सीबीएसई आईसीएसई यूपी बोर्ड, चाहे वो हिंदी यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट के मैं कंटेंट इस चैनल में डिलीवर कर सकूं। और साथ में जो भी आपके जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन की घंटी है जो कि बगल में आपके रहती है सब्सक्रिप्शन बटन के पास, तो वहां पे उसको भी आप लोग दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे कि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बच्चों, फिजिक्स में लास्ट टाइम मैं जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो यूज था अपने चाहे एटमॉस्फेयर में किस तरह से होता है या हमारे घरों में जो हम लोग जो है देखते हैं कि कई बार कोई पेंसिल है या कॉइन है पानी के अंदर रहता है तो थोड़ा सा हमको जो है अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठ के दिखाई देता है। और इसी प्रकार जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में मैंने बताया था कि होता क्या है कि जो वहां पे हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं। उन लेयर्स की जो डेंसिटी होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो अलग अलग होती है। तो जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है वो हमारा रेयर टू डेंसर आते 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 ऐसा होता है कि कई बार लाइट की जो स्पीड स्टार से हम लोगों तक आ पाती है उसमें काफी फ्लक्चुएशन होता है, वेरिएट करती है, जिसकी वजह से कांस्टेंट स्पीड से हम तक नहीं पहुंच पाती और वो चीजें हमको एक्चुअल ना दिखकर हमको कैसे ब्लिंकिंग करते हुए नजर आती हैं। इसके बाद मुझे बताना था कि एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तीसरा नंबर था फॉर्मेशन ऑफ मिराज। तो उसमें मैंने बताया था कि होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो हमारे रेगिस्तानी इलाकों में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पता है कैमल्स पाए जाते हैं और उन कैमल्स को वास्तव में वहां पानी की वैसे भी कमी रहती है काफी मात्रा में, तो उस पानी की तलाश में उसको काफी जो है क्या हो जाता है, एक प्रकार का हेलुसिनेशन हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि जैसे वो कहीं से खड़े होकर ऊंचाई से देखता है तो कहीं भी कोई ट्री हो गई या कोई भी ऊंची चीज हो गई उसकी जो नीचे धूप में आपकी शैडो बनती है तो वो दूर से ऐसे दिखाई देती है कि वहां पर पानी भरा हुआ है और वो उस पानी को पाने की तलाश में बेचारा काफी डिस्टेंस ट्रेवल करके जाता है और वहां पे लास्ट में देख पाता है कि वहां पे पानी है ही नहीं। या जनरली मैं ये भी बताया था कि अगर आप खुद बाइक से ट्रेवल करें या कार से ट्रेवल करें और काफी गर्मी हो और आप ये जो भी आपके रोड्स हैं, हाईवे है, इनमें जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप कभी नोटिस करिएगा कि कुछ समथिंग डिस्टेंस पर 2-3 किलोमीटर जितना भी आपको फ्रंट में दिखता है तो आप जहां पे वर्चुअल में हो और आगे देखेंगे कि अगर कोई पेड़ वेड़ होगा तो उसका जो भी आपको मतलब शैडो बनेगा तो आप उसको देख पाएंगे कि आपको खुद ये चीज दिखाई देगा कि आगे कहीं क्या पानी भरा हुआ है क्या। लेकिन जब आप उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके वहां पर जाओगे तो आप देख पाओगे कि वहां पे पानी है ही नहीं। ये ह्यूमन नेचर की बात है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन ये डेजर्ट में ज्यादा होता है क्योंकि ये कैमल के साथ हो रहा है तो जो कि एक एनिमल है, तो इस वजह से ये उसके लिए एक परेशानी का विषय है कि उसके तलाश में वो भागता रहता है। तो हम लोग उसी को समझेंगे कि वास्तव में होता कैसे है। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में जो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है उसमें हम लोग जो फॉर्मेशन ऑफ मिराज के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूं तो उसके लिए मुझे आपको एक चीज सबसे पहले बताना पड़ेगा जिसका नाम होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में, क्या डिफरेंस है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। रिफ्लेक्शन आपने देखा था कि जब कोई लाइट आपकी रेयर मीडियम से आती थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी होता है, ठीक है, तो सेम मीडियम में वो बाउंस बैक हो जाती थी, तो उस फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से
जानते हैं। और जब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पे आप देख पाएंगे हम एक ऐसा एंगल जो है डिसाइड करेंगे जिसमें कि आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सके वो पूरा का पूरा सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगा। किस तरह से उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जितने भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, चाहे वो नॉर्मल जो है यूजेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, चाहे आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, जो लाइट आपकी है वो डेंसर से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल कर रही है। पीछे मैंने बताया भी जैसे कि आप लोगों ने देखने की कोशिश किया होगा, पीछे जो भी कॉइन था हमारा वहां से हम लोगों ने रेज निकाला था और आई जो ऑब्जर्वर की आई थी वहां तक हम लोगों ने पहुंचाया था। तो अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि ये मेरा रेयर मीडियम है मेरे बच्चों और ये मेरा डेंसर मीडियम है ना। तो अगर मान लो आपने एक कोई रेज ऑफ लाइट है उसको इसमें इंसिडेंट किया है ना, कोई रेज है डेंसर मीडियम से निकाला, तो आप देख पाओगे कि अगर हमको यहाँ पे रिफ्रैक्शन दिखाना है तो हमको एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा परपेंडिकुलर लाइन। तो हम ये देख पाएंगे कि जब ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, कौन सी रे होगी, इंसिडेंट रे होगी, तो हम लोग देख पाएंगे कि जब डेंसर से रेयर जाती है तो वास्तव में इस रेस को ऐसे ही मर्ज करना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो इधर की तरफ लेंगे तो नॉर्मल के पास हो जाएगी, तो हम लोग थोड़ा सा इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी कौन सी रे हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। तो उस केस में आप ये ध्यान से देखिए कि आपका ये मेरा कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना, और ये मेरा क्या होगा, पूरा का पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर। अब क्या करना है यहाँ पे, अभी आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, हमको इसमें क्या पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको अपनी इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, आई को इतना इंक्रीज करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपको इतना इंक्रीज करना है कि जो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो जाए वो आपका ये जो आप कह सकते हैं आपका ये पॉलिश्ड सरफेस है इसके ऊपर आ जाए। इन द सेंस आई वांट टू से दैट कि अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कुछ होगी, जो कि देखिए ये पूरा जो कॉलम है आपका, ये इसकी वैल्यू कितना डिग्री होगी, एंगल की 90 डिग्री होगी। तो मुझे अपने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ाना है, ठीक है, जितना भी होगा 30 होगा तो इसको देखिए इधर ये भी 90 डिग्री है, राइट, इधर ये भी 90 डिग्री है। तो मुझे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर ये 30 है तो इसको 50 करना है, 55 करना है, 60 करना है। मुझे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना इंक्रीज करना है कि जो ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाए फाइनली कितना डिग्री आ जाए, मेरा 90 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं, वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस such that angle of refraction becomes 90 डिग्री। कितना हो जाएगी हमारी, 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो डायग्राम होगा अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो कुछ उसकी ये हालत बनेगी। ये अभी ऐसे थी तो मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे लिटा लेता हूं, है ना, और अभी ये था तो अब ये मेरा नॉर्मल ही था, अब ये मेरी इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। अब ये मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये मेरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट। इस पर्टिकुलर एंगल जहां पे आपकी जो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। दिस पर्टिकुलर एंगल को हम किसको नोटिस कर रहे हैं मेरे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस को। इस पर्टिकुलर एंगल को, दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ जो आपका क्या है, इंसिडेंस इज नोन है। इसको किस नाम से डिफाइन किया जाता है फिजिक्स में, क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना जाता है बच्चों। किस नाम से जाना जाता है, क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल एंगल हम लोग किसको कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहेंगे, लेकिन उस समय जरूरी है कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस था
इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानेंगे, और जो क्रिटिकल एंगल होगा इसको हम लोग थीटा सी से डिफाइन करेंगे। थीटा एंगल हो गया, सी का मतलब क्रिटिकल एंगल हो गया, तो ये थीटा सी हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे बच्चों, क्रिटिकल एंगल हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया, राइट। अब बताओ इसके बाद, यहां तक के बाद देख पा रहे होंगे, ये आपका मीडियम कौन था मेरे बच्चों, डेंसर था, ये कौन सा मीडियम था मेरे बच्चों, रेयर था। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एंगल पे ये पा लिया कि जो ये हमारी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, या जो रिफ्रैक्टेड रे हो गई वो बिल्कुल एक तरह से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है, नॉर्मल की तरह बिल्कुल से बिहेव करने लगी, आप देख पा रहे होंगे। अब इस क्रिटिकल एंगल के बाद आप लोग ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें तो उस समय जो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाएगी, डेंसर मीडियम में रिटर्न होना शुरू कर देगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अब अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, अब अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बच्चों थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करो, जितना भी क्रिटिकल एंगल आए उसके ऊपर की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पर तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा। आपको अब क्या करना है कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा ज्यादा कर देना है, किससे कर देना है, क्रिटिकल एंगल से। तो जो ये रे थी इसको थोड़ा सा और डाउन कर देना है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाएगी कि सेम मीडियम में बाउंस बैक होने लगेगी, राइट। और जब ये चीज होल्ड करती है कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना रखें जो कि हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और जो हमारी इंसिडेंट रे है जिस मीडियम में क्या हो रही है, जा रही है, उसी मीडियम से रिफ्रैक्टेड रे बाउंस बैक होने लगे, तो इस फिनोमेना को फिजिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रिटिकल एंगल हुआ। इसके बाद अगर आप लिखने की कोशिश करें, इफ वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, then refracted ray reflect, then refracted ray reflect in denser medium, denser medium, ठीक है। This phenomena of reflection, this phenomena of reflection of light is called total internal reflection, total internal reflection, राइट। तो आप देख पाए, इसको ध्यान से समझिए कि जब रिफ्लेक्शन था तो आप किसी भी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले रहे हैं तो जो आपकी लाइट है वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो रही है। लेकिन जब आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर एंगल को सेट करना है। वो एंगल क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तब जो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी जिधर से इंसिडेंट रे आपकी आ रही है। अगर ऐसा आप नहीं सेट करोगे तो बार बार वो आपका लाइट रिफ्रैक्ट होगी, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने कितना बताया कि वो हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद ही जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, जिस मीडियम से हमारी डेंसर मीडियम से अगर इंसिडेंट रे हमारे सरफेस पर जो है जा रही थी उससे रिफ्रैक्ट हो रही थी, तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों को कहना होगा कि हम पढ़ तो रहे फॉर्मेशन ऑफ मिराज, किस लिए ऊंट जो है, कैमल जो है रास्ते रास्ते भटकता है, तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं, ये अगर आपको समझ में आ गया तो वो चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। कैसे समझ में आ जाएगी, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जानने के बाद नाउ वी विल डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ मिराज। देखिए, किसी चीज को जानने से पहले उस पर जो चीजें जरूरत है, अगर हम लोग उन चीजों को समझ लेते हैं तो फिर वो चीज हमको समझना बहुत आसान लग जाता है। अभी ये चीज बीच में आएगी और फिर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम लूंगा तो आप कहोगे कि आपने तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया ही नहीं। तो इस वजह से जरूरी है कि हमको उस चीज को ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना है जो चीज अभी यहाँ पे आने वाली है। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा यूजेज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में फॉर्मेशन ऑफ मिराज। मिराज के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखो कि अगर हम लोग मिराज किस तरह से बनता है, इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करें तो किस तरह से हम लोग क्लियर करेंगे, इस चीज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे कहीं पे हम लोग उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश। बच्चों, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मिराज के बारे में जान रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि इसका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा शॉर्ट में कि किस प्रकार से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना होल्ड करता है। देखिए, आप जहां कहीं भी इस चीज को देख पाओगे तो जैसे मैंने बोला कि जहां पर आपका डेजर्ट होता है वहां पर ये जनरली चीजें दिखाई देती हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे डेजर्ट होगा तो ये हमारा कैसा प्लेस होगा, हॉट प्लेस होगा। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कई सारी जो है एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसियस लेयर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हमने 3-4 गैसियस लेयर अपने समझने के लिए बना रखा है। और ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, उसकी समथिंग हाइट होगी, चाहे वो कैमल होगा चाहे वो एनिमल होगा। ठीक है, कुछ ऊंचाई से पे खड़ा है, वहां से वो क्या है, उस ट्री को देख पा रहा है। और कैसे देख पा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उसकी वर्चुअल इमेज की वजह से वहां पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और उसकी तलाश में जाता है लेकिन वहां पे वो पानी तो कुछ मिलता नहीं है और उसको एक प्रकार का क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है। ठीक है, नीचे डेजर्ट होगा जहां पे काफी मात्रा में बालू होगी, गर्म होगी। जब गर्म होगी तो वहां पे हॉट प्लेस होगा। ठीक है, और जहां पे भी गर्मी होती है और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे तो इसकी तुलना में, ये डेजर्ट की तुलना में ऊपर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में हमारी ठंडक होगी तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कोल्ड प्लेस बनेगा। तो जहां पे हमारी गर्मी होती है, गर्म चीजें होती है, वहां पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वीक होता है, तो इसकी वजह से वो रेयर मीडियम होगा। और जहां पे कोल्ड होता है वहां पे आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो काफी क्या होता है, स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो डेंसर मीडियम होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां से मैंने दो इंसिडेंट रे यहां से मैंने क्या किया है, निकाला है ऑब्जर्वर की आंख से, क्योंकि हमको इस चीज को देखना है कि किस तरह से हमें हेलुसिनेशन क्रिएट होता है। यहाँ से 2 रे चली तो मैं एक की बात करूं कि जैसे एक रे यहाँ से चली तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये डेंसर है, डेंसर से नीचे कहाँ पे जा रही है, रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो यहाँ से जब रे आप चली तो ये मेरी इंसिडेंट रे हुई मेरे बच्चों। तो देखिए देख पा रहे होंगे कि इस और चूंकि इस सरफेस से हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो उस समय क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे कि हमें एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। और जब एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा तो जो ये रे ऑफ लाइट है इसकी वास्तव में जो डायरेक्शन है कुछ ऐसी है, लेकिन जब डेंसर से रेयर जाती है तो ये थोड़ा नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो नॉर्मल से दूर हट गई। तो अगली बार आप देख पा रहे होंगे कि अब इस जो लेयर है इसके लिए ये हमारी इंसिडेंट रे बनेगी। और फिर हम लोग अगेन देख पाएंगे कि इस लेयर पे हम लोग नॉर्मल खींचेंगे रिफ्रैक्शन शो करने के लिए। तो अब ये जो हमारी रे ऑफ लाइट थी ये हमारी ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन जब फिर डेंसर से रेयर जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं मीडियम रेयर होता जा रहा है, तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो ये हमारी हो जाएगी तीसरी कंडीशन, हमारा जो एंगल आप ये इंसिडेंस इतना ज्यादा हो गया कि जो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया वो 90 डिग्री हो गया। इन द सेंस आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिस समय आपका एंगल ऑफ उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना हो जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। और जब ये 90 डिग्री हो जा रहा है तो उस पर्टिकुलर एंगल को मैंने बताया था क्रिटिकल एंगल होता है। उसके बाद अगर आप लाइट को अगेन
जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो देख पाओगे कि अब लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि क्या होगी, होना शुरू हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर जगह से हमारा क्या होने लगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होल्ड करेगा। तो यहां से लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, जाकर ट्री पर सीधा गई, और यहां से भी दूसरी रे थी, यहां से भी, ये भी हमारी एक लेयर है, ठीक है, सेम टाइप की। यहां पर से हमारी रे ऑफ लाइट अगेन क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। हम देख पा रहे हैं कि ये ट्री तक तो पहुंच रही हैं, लेकिन ये नीचे आते आते दोनों आपस में क्या होती जा रही हैं बच्चों, पैरेलल होती जा रही हैं, जो कि आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो हमने इनको दोनों को क्या कर दिया, पीछे खींचकर क्या कर दिया, मिला दिया, जिसकी वजह से हमें ट्री की कैसी इमेज दिखाई देने लगी, वर्चुअल इमेज दिखाई देने लगी। और जब वर्चुअल इमेज दिखाई देने लगी तो वो एज ए शैडो टाइप बनती है, जो दूर से हमें ऐसे दिखाई देती है कि वहां बीच रास्ते पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो इस तरह से हमें, चाहे ऑब्जर्वर कैमल हो चाहे मैन हो, उसको क्या पैदा होता है, एक प्रकार का हेलुसिनेशन पैदा, एक प्रकार का भ्रम पैदा होता है, और उस भ्रम में वो आदमी जो डेजर्ट है वहां पर दूर दूर तक टहलता रहता है और उसको कहीं पर भी पानी नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से मिराज का फॉर्मेशन होता है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, जहां पे भी कोई डाउट हो उसको कमेंट करके मुझको बता सकते हैं, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपके लेंस है जिनसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो पाता है, तो सारे लेंसेज के और उनके इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ जो हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस हैं, उसमें चाहे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो चाहे नॉर्मल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, वो जो टॉपिक है हमारा क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। इसके साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू।